हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 9वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस रीजनिंग के 9वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 9वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 56 से यहाँ पर 15 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि 76 से यहाँ पर 21 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 56 से यहाँ पर लिखा गया है 15 और 76 से यहाँ पर लिखा गया है 21, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 84 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हम इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 56 से यहाँ पर 15 कैसे लिखा गया है। तो 56 से यहाँ पर 15 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 56 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 56 मिलकर बना है 5 और 6 से। तो यदि हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, और इस 30 के अंदर क्या करें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से 76 से यहाँ पर 21 लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 76 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 76 मिलकर बना है 7 और 6 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 और 6 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 छिके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छिके 42, और इस 42 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 भी यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम आसानी से बता देंगे कि 84 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 84 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 84 मिलकर बना है 8 और 4 से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और इस 32 के अंदर हम क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 का भाग 32 में देंगे तो कितने बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 16 बार, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 16। तो अब हमें देखना है कि 16 हमें किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो 16 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न को हम फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 12 के बाद में दिया गया है 49 के बाद में दिया गया है 197 के बाद में दिया गया है 789, और 789 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि सीरीज क्या हो रही है, क्रम से बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 12 से 49 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 से 49 कैसे होगा, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है सबसे पहले तो इस 12 का गुणा किया गया है 4 के साथ में और इसके अंदर 1 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 12 चौक 48 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, फिर देखिए 49 से कितना हुआ है, तो 49 से हुआ है 197। तो 49 से 197 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि इस 49 का गुणा कर दिया जाए किसके साथ में, 4 के साथ में, और इसके अंदर 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 197। ठीक है,
फिर सेम इसी प्रकार से आगे देखिए 197 से कितना हुआ है 789। तो 197 से 789 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी किया गया है 197 का गुणा किया गया है 4 के साथ में और इसके अंदर 1 को जोड़ दिया गया है। तो 197 का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 788 और 788 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 789। ठीक है, अब आप आसानी से बता दोगे कि यहाँ पर 789 से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 789। तो 789 का हम क्या करेंगे, 789 का हम सबसे पहले करेंगे 4 से गुणा और इसके अंदर क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 789 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना आ जाएगा 6, हासिल बच जाएगा 3। फिर देखिए 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35 का 5, हासिल बच जाएगा 3। फिर देखिए 7 का गुणा करेंगे 4 के साथ में तो 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 और 3 हो जाएगा मेरे भाई कितना 31। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31। अब एक बच गया तो इससे यानी कि 3156 के अंदर हमें क्या करना है, अभी 1 को जोड़ना है। तो 3156 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3157। अब हमें देखना है कि 3157 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो यहाँ पर देखिए 3157 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 3157। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या कौन सा विकल्प आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि 110 और इस 10 के अंदर आपस में कोई रिलेशन है वो कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 10 से यहाँ पर 110 से कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है इस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना 100। और इस 100 के अंदर हम क्या कर दें, इसी 10 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सर 110। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हमें यहां पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उसका हम स्क्वायर कर दें और इस स्क्वायर की संख्या में उसी संख्या को रखें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आई थी, तो उसको जोड़ने से 132 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 11 का स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 11 का स्क्वायर होता है 121। और इस 121 के अंदर हम क्या करें, इस 11 को रख दें तो यहाँ पर देखिए 121 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 132। यानी कि यहाँ पर 132 दिया गया है तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 11 आएगा। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो 11 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को रोककर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने आपको काफ़ी बार ऐसे प्रश्न करवाए हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 16 से यहाँ पर कितना हुआ है 20, तो 16 से 20 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो कितना हो जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना हुआ है 29, तो 20 से 29 कैसे होगा। तो यदि हम क्या करें 20 के अंदर +9 कर दें तो कितना हो जाएगा 29।
फिर देखिए 29 से कितना हुआ है 45, तो 29 से 45 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर कितना ऐड कर दें, 16 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 45। फिर देखिए 45 से कितना हुआ है 70, तो 45 से 70 कैसे होगा? तो यदि हम क्या करें 45 के अंदर कितना ऐड कर दें, 25 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 70। अब आगे हमें क्या करना है कि 70 के अंदर कितना ऐड करें कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ तक आपको कोई लॉजिक समझ में आया है? तो सर यहाँ पर तो पहले +4 हुआ है, फिर +9 हुआ है, फिर +16 हुआ है, फिर +25 हुआ है। इतना तो हमें पता चल गया है कि आगे भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर इस संख्या से हमें कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे जितनी भी संख्या आई है इन संख्याओं को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 4, ये 4 क्या है? तो सर ये 4 तो 2 का क्या है स्क्वायर है। फिर देखिए आगे कितना है 9 है, तो सर 9 क्या है 9 3 का स्क्वायर है। फिर आगे देखिए आगे क्या है 16 है, तो 16 क्या है 16 सर 4 का स्क्वायर है। फिर कितना है 25 है, तो यहाँ पर देखिए 25 क्या है सर 5 का स्क्वायर है 25। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो आगे कितने का हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपको याद है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 25 के बाद में यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा 36। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है इस 70 के अंदर क्या करना है, इस 36 को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 70 के अंदर हमें क्या करना है +36 करना है। तो 70 और 36 कितना हो जाएगा 6, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए 70 और 36 हो जाएगा 106, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 106। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 106 दिया गया है क्या? तो 106 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न के अंदर देखिए 90% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इस प्रश्न को वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। वो देखिए आपको याद है कि आपने ऐसे प्रश्न कैसे सोल्व किए हैं, ऐसे प्रश्न को आप सोल्व करते हैं कि यहां पर देखना है कि 3 का रिलेशन है 4 के साथ में, तो 30 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। 90% स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए 3 से 4 कैसे हो जाएगा, तो यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 और 1 4। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 1 31। अब देखो 30 और 1 31, यानी कि 31 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 31 नहीं दिया गया है, यानी कि ये लॉजिक तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएंगे, 90% स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 से 6 ऐसे, यानी कि 3 से 4 ऐसे भी तो हो सकता है। यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम क्या कर दें, इस 3 का क्या कर दें मेरे भाई 2 गुना कर दें और इसमें से 2 को घटा दें, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में से इस 2 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4, जो कि यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है। सेम लॉजिक अप्लाई कर देंगे 30 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 का कर देंगे 2 गुना और इसमें से क्या कर देंगे -2, तो 30 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 60, 60 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 58। अब हमें देखना है कि 58 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 58 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर भी हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर कई लाखों बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसे प्रश्न वो इसी प्रकार से नहीं देगा। कुछ तो लॉजिक होगा कि ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करें। तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो आपको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। यदि इस प्रकार से आपका प्रश्न सोल्व नहीं हो, यानी कि कैसे, यानी कि यहाँ पर 3 का रिलेशन यहाँ पर 4 के साथ में नहीं बैठे, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इस प्रकार से देख लेना है कि 3 से यहाँ पर 30 आया है तो यहाँ पर 4 से भी तो कुछ आ सकता है। तो देखते हैं इसी प्रकार से, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 3 से 30 कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें इस 3 का क्या कर दें मेरे भाई क्यूब कर दें और इसके अंदर क्या करें इसी 3 को क्या कर दें ऐड कर दें, तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो इतना आपको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है। 27 के अंदर इस 3 को ऐड कर देंगे तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। तो 30 देखिए यहाँ पर दिया गया है, हाँ सर बिल्कुल दिया गया है। तो अब आगे देखिए
आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से देखेंगे कि इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, 4 है, तो इस 4 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, इसी 4 को ऐड कर देंगे। 4 का क्यूब आपको पता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 64 के अंदर इस 4 को ऐड कर देंगे तो 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 68। अब हमें देखना है कि 68 किसी ऑप्शन के अंदर है, तो यहाँ पर देखिए 68 हमें ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास आपको इस चैनल पर देखने को रोज मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:30 बजे।